आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, नजर हर खबर पर। राम मन में राम तन में राम ही कण कण में हो। राम मन में राम तन में राम ही कण कण में हो। राम का सुमिरन करूं और राम ही चिंतन में हो। गीतांश टीवी के सभी दर्शकों को गीतांश टीवी की ओर से रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुरली श्याम सोनी जी, जो कि संस्थापक अध्यक्ष हैं श्री रामनवमी पूजा महासमिति जनरल गढ़वा के, और साथ ही योगेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि शिक्षक हैं गोविंद +2 उच्च विद्यालय गढ़वा। आज हम इनसे रामनवमी के ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। तो हम आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं गीतांश टीवी की ओर से। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप यह बताइए कि रामनवमी मूल रूप से श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में यह विख्यात हुआ, पर आज के दौर में यह प्रदर्शन मात्र बन के रह गया है या अत्यधिक प्रदर्शन के रूप में रह गया है। तो रामनवमी किस रूप में विकसित होना चाहिए, इसको कैसे मनाना चाहिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ये हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो गीतांश टीवी के सभी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई रामनवमी के शुभ अवसर पर। खासकर आज का जो उत्सव या कल जो उत्सव आने वाला है वो मनाएंगे, या विगत एक सप्ताह से रामनवमी और नवरात्रि का जो उत्सव चल रहा है, और नए वर्ष के उत्सव में भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। रामनवमी उत्सव तो एक है ही है, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव हम लोग मनाते हैं, बड़े ही धूमधाम से मनाते आ रहे हैं कई युगों तक। आज गढ़वा में रामनवमी पहले मात्र एक ही अखाड़ा हुआ करता था, उसका नाम था दिगंबर अखाड़ा, जो निमिया स्थान से कुछ लोग 2, 4, 10, 20 लोग निकलते थे ढोल ताशा बाजा गाजा के साथ, और खेल तमाशा होता था और जुलूस निकलता था और समाप्त हो जाता था शाम तक। लेकिन जब से श्री रामनवमी पूजा महासमिति जनरल का गठन हुआ, तब से लेकर अभी तक लगभग 20 वर्ष हो गए, और ये उत्सव धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा है। आज यहाँ लगभग 22 अखाड़ा है। 22 अखाड़ा के लोगों को बहुत ज़्यादा धीरे धीरे प्रेरित किया गया, कभी 2 बढ़े कभी 4 बढ़े, बढ़ते बढ़ते आज 22 अखाड़ा हो चुके हैं गढ़वा शहर में। और अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत ही धूमधाम से लोग रामनवमी उत्सव मना रहे हैं। पहले अगल बगल कुछ क्षेत्र से जुलूस आती थी, लेकिन अब जो है धीरे धीरे गढ़वा शहर के 2-3 किलोमीटर रेडियस से गढ़वा शहर में जुलूस आने लगी। श्री रामनवमी पूजा महासमिति जनरल जो है सभी अखाड़ा में जा करके समिति का गठन किया, और उनको उत्साहित किया कि आप अपने क्षेत्रों में ध्वज लगाएं, प्रभु श्री राम का पूजन करें, और यहाँ से जो है जुलूस लेकर के आप शहर में आएँ और इसे एक भव्य रूप देने का प्रयास किए, और उसमें धीरे धीरे हम लोग सफल हुए हैं। आज स्थिति यह है कि जोबरैया से, नवादा मोड़ से आपको गढ़वा के सभी विभिन्न प्रखंडों के अगल बगल गांव से भी जुलूस शहर में आने लगी। 1-2 रथ लोग बना रहे थे, रथ का निर्माण कम से कम 5-6 हो गया, और उसमें क्या है कि हम लोग एक निर्णायक मंडली बनाते हैं, और निर्णायक मंडली उनको उत्साहित करने के लिए उसको प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार देते हैं, और उसको लेकर के जो है और कार्यकर्ता जो है वहाँ के जो समितियाँ हैं और उत्साहित होते हैं। ये सब लेकर के रामनवमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से हम लोग यहाँ मना रहे हैं। खैर, अभी जो आप बोल रहे हैं राम के बारे में, तो प्रभु श्री राम एक आदर्श हैं, और राम केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, सभी धर्मों के लिए आदर्श हैं। आज न्यायालय में भाई भाई से लेकर के युद्ध होता है, लड़ाई होता है, केस होता है, लेकिन यदि राम कथा का वर्णन करें, राम कथा यदि पढ़ा जाए,
तो एक भाई कैसा थे जो अपना राज्याभिषेक छोड़ करके कहे कि हम राज्य में नहीं करूँगा, मैं जंगल का राजा बनूँगा, मैं बहुत बड़ा राजा बनूँगा जो जंगल का राजा होगा। आज वो अयोध्या का राजकुमार बनना पसंद नहीं किए और भरत जी भी वैसे ही उनके भाई थे जो सारा जीवन खड़ाऊ रख करके और भगवान को जो है समर्पित कर दिए, अपने भाई को समर्पित कर दिए। जब तक प्रभु श्री राम वनवास से आए नहीं तब तक वो जो है सिंहासन पर वो उधर देखे तक नहीं। तो ऐसा भाई भाई का आज झगड़ा है। आज तो देखिए कि एक भाई दूसरे भाई को जान लेने के लिए तैयार है। तो कैसा रामनवमी? रामनवमी उसको कहा जाता है कि एक भाई दूसरे भाई को जो है प्रेम करे, आदर करे, उसका एक सम्मान करे। यहाँ तो बहुत सारे मामले जो है न्यायालय में चल रहे हैं, थाना में चल रहे हैं, कोर्ट में चल रहे हैं। तो रामनवमी में ये सब चीज़ को जो है अपने भाई को भाई समझिए, अपने परिवार को परिवार समझिए। अपने जो महिलाएं हैं, माता सीता भी जो हैं, वो रावण नहीं चाहता था कि हम माता सीता को हरण करें, लेकिन इस प्रकार का माता सीता को भी वो माँ मानते थे रावण। लेकिन उनको उठा करके ले गए, अपने अशोक वाटिका में रखे और वहाँ उनको आदर सम्मान दिए। भले रामायण में दिखाया गया है तरह तरह की यातनाएं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वो रावण रूपी एक लंका को हनुमान जी दहन किए, वो भी एक बड़ी कहानी है। उसमें जामवंत जी की कथा है। आज तक यहाँ जो जितने भी समितियाँ हैं, समितियाँ में बुजुर्ग लोगों को अब रखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बुजुर्ग लोग को रहना जरूरी है उसमें। इसलिए ज़रूरी है कि जब हनुमान जी, एक छोटी सी कथा मैं सुना रहा हूँ, जब हनुमान जी को कहा गया कि आप ही लंका जा सकते हैं, दूसरा कोई लंका पार नहीं कर सकता है, तो हनुमान जी को याद पड़ाया गया समुद्र के किनारे कि आप बलशाली हैं, आप तीनों लोक के मालिक हैं, आप जहाँ चाहिएगा वहाँ जा सकते हैं। तब हनुमान जी को ज्ञान आया और वो खड़ा हो गया अपना रूप में। तो जामवंत जी से कहे कि जामवंत जी बताइए हमको क्या करना है, लंका को कुबार के ले आना है कि रावण को मार देना है, या फिर कहिए तो सीता माता को उठा के ले आए। तो जामवंत जी बोले आप नीचे आइए प्रभु, नीचे आइए, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल माता सीता का पता लगा के आना है। तो हनुमान जी के पास अटूट शक्ति था, उनको शक्ति इलाज दिलाया गया। इसलिए बुजुर्ग लोगों को भी रहना जरूरी होता है, नहीं तो अगर बुजुर्ग लोग नहीं रहेंगे संस्था में तो उनको ज्ञान देने वाला कोई नहीं रहेगा। तो ये इतना बड़ा रामायण का खेला नहीं होता, रावण न मारा जाता, न लंका का दहन होता, न विभीषण मारा, न सारे लोग जो है जितने उनके सहयोगी थे रावण के, सब न मारे जाते, न लंका पर विजय होता। तो ये सब चीज़ कथा है प्रभु श्री राम का। तो इसलिए हम चाहेंगे कि प्रभु श्री राम की जो कथा है उसको अपने आप में स्मरण कीजिए। हनुमान जी की भी एक कथा आती है कि जब माता सीता सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी पूछे कि माता जी ये आप सिंदूर क्यों लगा रही हैं, इसका मतलब क्या है? तो माता सीता बोली कि ये जो है स्वामी की आयु बढ़ती है और प्रभु श्री राम की आयु बढ़ती है और भगवान राम जो हैं इससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो लगा के चली गई सभा में और हनुमान जी गए और जितना सिंदूर रखा हुआ था सीता माता का सब अपने शरीर में पोत लिए, सब पोत के। और जैसे पहुँचे सभा में हनुमान जी तो सब देख करके हंसने लगे कि ये क्या किए हनुमान जी, क्या किए हैं? तो कहे कि माता सीता जी लगा रही थी तो बोले कि प्रभु खुश होते हैं इसलिए मैंने पूरे सिंदूर शरीर में ही सिंदूर को जो है मैंने लगा लिया है। तो ऐसी ऐसी कथा रामायण में है और इसको हम लोगों को आपस में अपने आप में ढालना चाहिए। यही मेरा कहना है इस रामनवमी के अवसर पर। और रामनवमी के अवसर पर सभी लोगों को मैं कोटि कोटि बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं वो रामनवमी गढ़वा का देखना चाहता हूँ जो यहाँ 3-4 दिनों तक उत्सव जैसे वो हजारीबाग में मनाया जाता है, रांची में मनाया जाता है, वैसे गढ़वा का रामनवमी भी हमारे मन में एक संकल्प है। लेकिन थोड़ा सा अस्वस्थता के कारण मैं उतना काम नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं तो पहले रात भर हम लोग एक एक क्षेत्र में घूमा करते थे और वहाँ की समितियों को आग्रह करते थे। आप देखे होंगे
कि पहले चिनिया रोड में रामनवमी नहीं हुआ करता था। हमने जाके वहाँ समिति गठन कराया। आज देख लीजिए कि चिनिया रोड में जो है यहाँ से लेकर वहाँ तक चारों तरफ ध्वज लगता है और दो दो जगह पाठ होता है। यहाँ शिव मंदिर के पास होता है, नहर चौक के पास होता है। उसी प्रकार आपको जाटा गांव में प्रारंभ हुआ है और इधर आपको अभी जो है क्या नाम है ये हुर मध्या गांव में भी प्रारंभ हुआ है। धीरे धीरे इसका रूप बढ़ते जा रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम सोचे कि आप लोग से भी कुछ बात कर लें ताकि रामनवमी पर लोग भव्य और आदर्श उत्सव मनाएं। यही मेरा शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुरली श्याम जी। अभी आप इनको सुन रहे थे, इन्होंने बहुत सी बातें बताई। जैसा कि आज के समय में लोग ये कहते हैं कि रामनवमी केवल प्रदर्शन मात्र रह गया है। मैंने वही सवाल इनसे शुरुआत में पूछा भी था। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि रामनवमी प्रदर्शन मात्र दिखती है, 9 दिन जो उत्सव मनाए जाते हैं, तो एक ऐसे राम के जन्म का ये उत्सव है जिसने पूरी सृष्टि को भाईचारे का महत्व समझाया, परिवार का महत्व समझाया, समाज का महत्व समझाया। जो पक्षी को भी, वानर को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना इंसान को, जितना अपने परिवार को महत्व देना चाहिए। साथ में इन्होंने बताया कि बुजुर्गों का महत्व हमें राम कथा से देखने को मिलता है। जैसा कि जाम्बवान जी उसमें दिखाए गए हैं। जब हनुमान जी अचरज में पड़ते हैं तो जाम्बवान जी उनको दिशा दिखाते हैं। हर उस जगह जहाँ राम फंसते हैं, जहाँ हनुमान फंसते हैं, वहाँ पे जाम्बवान उनको रास्ता दिखाते हैं। तो इसलिए बुजुर्ग हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। उनका भी महत्व हमें करना चाहिए, उनका भी आदर हमें करना चाहिए। जैसा कि आज युवा पीढ़ी में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है, इसकी कमी हो रही है। तो राम से आप इन चीज़ों को सीखें और राम को आत्मसात करें। केवल राम नाम को चिल्लाने से राम आपको नहीं मिलेंगे। तो अभी आपने जाना अखाड़े और उनके प्रदर्शन का महत्व क्या है। अब हम योगेंद्र सिंह जी की ओर बढ़ेंगे और उनसे जानेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रामनवमी का क्या स्वरूप रहा है प्रारंभ से, और अभी रामनवमी को ग्रामीण क्षेत्र में हम कैसे देख पा रहे हैं, क्या होना चाहिए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद गीतांश टीवी को, और इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करके दर्शकों को बताना कि रामनवमी का उत्सव का क्या महत्व है, ग्रामीण क्षेत्र में इसका क्या महत्व है और कैसे कैसे इसको मनाया जाता है, आज इसका स्वरूप क्या है, इस सब के बारे में चर्चा करने का एक मौका मिला हम लोगों को, आप लोगों को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात कि वर्ष की शुरुआत वर्ष प्रतिपदा से शुरू हो जाती है। सबसे इसका मूल भाव है जो ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों ने बचपन में देखा था कि फगुआ अंतिम में आदमी मना करके और तब नए वर्ष में प्रवेश करता था, तो वह वर्ष प्रतिपदा से शुरू हो जाती है और एक वर्ष तक कई सारे उत्सवों से होते हुए गुजरना पड़ता है। और उत्सव का जीवन में बड़ा ही महत्व है। उत्सव न हो तो फिर जीवन में उत्साह नहीं आएगा, और इसलिए उत्सव का काफ़ी महत्व है। आज उत्सव अपना थोड़ा सा रूप विद्रुपद ले लिया है, लेकिन अगर इसके मूल में जाया जाए तो रामनवमी का जो उत्सव है यह भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है। और ये भी नवरात्र, दो मुख्य रूप से नवरात्र भारतवर्ष की है, वैसे और भी नवरात्र हैं लेकिन मुख्य रूप से दो नवरात्र, और दोनों नवरात्र का संबंध प्रभु श्री राम से है। एक का संबंध भगवान राम के जन्मोत्सव से है और दूसरे का संबंध भगवान राम के विजयोत्सव से है। तो जीवन की
जो पराकाष्ठा है, जन्म और विजय, ये दो बड़ा महत्वपूर्ण ये चीजें हैं कि जन्म का उद्देश्य विजय है। अगर किसी भी संस्था का, किसी भी संगठन का, किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी उद्देश्य से होता है और उद्देश्य की पराकाष्ठा क्या है? विजय है। लक्ष्य पर पहुंच जाना, यह विजय है। तो नवरात्र भगवान राम का जन्मोत्सव और दूसरे जो नवरात्र हैं भगवान राम का विजयोत्सव, कि प्रभु श्री राम का जन्म किस लिए हुआ, उसकी सार्थकता सिद्ध हो जाती है दशहरा में। और एक का संबंध नवमी से है तो दूसरे का संबंध दशमी से है। बड़ा ही वैज्ञानिक इसका दृष्टिकोण, वैज्ञानिकता से भरा पड़ा है। और इसके बारे में यदि सोचा जाए तो ये दोनों का संबंध मां से है। मां की आराधना प्रतिपदा से शुरू हो जाती है यहां, और मां की आराधना कलश स्थापना के दिन से हो जाती है। और मां एक भावना है। मां केवल व्यक्ति की मां नहीं होती है, मां संगठन की भी होती है, मां संस्था की भी होती है। अगर मां नहीं रहेगी तो न संगठन रहेगा, न संस्था रहेगी, न हम रहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि इस संगठन का मातृ संस्था क्या है, मातृ संगठन क्या है, ढूंढा जाता है। मातृ संगठन जैसे आज ये जो हो रहे हैं, नवमी का जो उत्साह हो रहा, उत्सव मनाया जा रहा है, अभी नाम लिए मुरली जी चिनिया रोड में, तो वहाँ 22 अखाड़े हैं। तो कोई इसका मातृ संगठन कभी रहा है? और मातृ संगठन अगर मजबूत रहा तो ये सारे संगठन मजबूत रहेंगे। मातृ संगठन अगर मजबूत नहीं हुआ तो सारे संगठन अपने आप में कमजोर हो जाएंगे। तो माता की पूजा से हम शुरू करते हैं और नवमी के दिने हम लोग इस उत्सव को मनाते हैं, राम के जन्म को मनाते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी आस्था का सबसे बड़ा उदाहरण मिल जाता है कि चैत के महीना में जो चैता और चैती गाया जाता है, अवध में भैले जनमवा ए रामा घरे घरे, बाजेला बधैया ए रामा घरे घरे, ये चैता गाया जाता है। तो गीत का संबंध भी उत्सव से है। अगर किसी उत्सव से गीत को हटा दिया जाए तो उत्सव में वह प्राण नहीं रह जाएगा। आज क्या हो रहा है? आज जब गढ़वा के सड़कों पर हम देखते हैं तो इतने झंडा, बड़े बड़े झंडे लगे हुए हैं, लेकिन आज प्रतिपदा से लेकर के आज अष्टमी के दिन हम लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन इस शहर में चैता का कार्यक्रम नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। क्या संदेश जाएगा? हम सोचते हैं कि जब कंठ नहीं रहेगा तो कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे। इसी चैता के दिन हम लोग सुने हैं कि जब गांव के लोग एकत्रित होते हैं, रात में चैता का कार्यक्रम रखना होता है, तो गाया जाता है कंठे सुरावा, होखना सहैया ए रामा कंठे सुरावा। तो सबसे पहले मां सरस्वती को कंठ में आराधना की जाती है कि कंठे सुरवा, कंठ में बैठा, और दूसरे तब जाकर के राम जी के भैले जनमवा ए रामा। इसका एक लय है कि चैत महीने में जब गोल बैठता है तो सबसे पहले गीत का क्रम होता है कि किस गीत को कब कब कैसे कैसे गाया जाएगा। तो शुरुआत हो जाती है सुमरन के कंठे सुरवा से, और तब होता है कि अवध में भैले जनमवा। तब
शंकर जी की गाया जाता है कि जाई द्वारिका जल भरी लाई बे रामा घूमी घूमी, जलवा चढ़ाई बे रामा घूमी घूमी। आज उसका लोप हो रहा है समाज में। जैसे भी मुरली जी ने कहा कि जोश और होश, जोश तो बहुत देखने को अभी मिल रहा है लेकिन होश नहीं है। होश के लिए बुजुर्गों को शामिल करना पड़ेगा, इसलिए कि जब जोश और होश का सम्मिलन होगा, संतुलन रहेगा, तब जाकर के पटरी पर समाज आएगा। और नहीं तो तैयार रहिए समाज को बिगड़ते देखने के लिए। इसलिए आज ज़रूरत है कि पुराने जितने मूल हैं उसके ओर लौटा जाए और बुजुर्गों को शामिल किया जाए। जैसे आज जहाँ जहाँ 22 अखाड़ा का नाम लिए तो ये घूम कर कहना चाहिए भाई चैता का भी आयोजन तो आप लोग कराइए, 2 घंटा ही सही। तो उसमें होगा क्या कुछ? चैता में कोई बहुत बड़े कलाकारिता की ज़रूरत नहीं है। चैता तो है 10 लोग आ गए, 2 पंक्ति का होता ही है। इतना आसान कि उस जमाने में जब पढ़ाई लिखाई की बात नहीं थी तब भी चैता खूब हुआ करता था। और हम तो जहाँ से आए हैं वहाँ तो शील्ड रखा जाता था। माँ भवानी के, भोलनी भवानी एक धाम है, तो वहाँ जिला भर के लोग आते थे और शील्ड दिया जाता था कि चैता में कौन टॉप किया, और जो लोग बड़ा आसान से लेकर आते थे। इसलिए मेरा कहना यही है कि लोक आस्था की भी चर्चा की कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे मनाया जाता था और आज क्या हो रहा है, तो पुराने अपने विधाओं की ओर चलना पड़ेगा। अभी आपने सुना कि पौराणिकता को नहीं छोड़ना है, वही बात इन्होंने भी की थी कि बुजुर्गों को साथ लेकर चलना है। कहा जाता है भारत विश्व गुरु था, आज भी है और आगे भी रहेगा, लेकिन विश्व गुरु कब बना ये बात मूल है। तो जब प्राचीन भारत था, प्राचीन व्यवस्थाएं थीं, तब ये भारत विश्व गुरु था। तो आज भी उस चीज़ को लेके चलना है, तभी हमारा अस्तित्व निरंतर बना रहेगा। पर आधुनिकता की दौड़ में हम खोते जा रहे हैं हर कुछ। इस चीज़ को संभालना है, और अभी भी नहीं संभलेंगे तो फिर कभी भी नहीं संभलेंगे। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि हम समय के साथ बदलें, पर चीज़ों को छोड़ के ना बदलें, चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को साथ लेकर बदलें। एक बात और इन्होंने बताई हमें कि चैता जो होता है गाँव में पहले होता था, बहुत जगह नहीं होता। ये बिहार से आते हैं तो इन्होंने अपनी बात कही कि बिहार में बड़े भव्य तरीके से चैता का आयोजन किया जाता है, पर गढ़वा में नहीं देखने को मिलता बहुत जगहों पे, शायद ही कोई जगह हो। तो इससे एक चीज़ और हो रहा है नुकसान हमारा, कि हमारे जो लोक गायक हुआ करते थे उनको अवसर नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारे लोक गायक भी ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे। तो किसी भी आयोजन को प्रारंभ करने के लिए, खासकर इस तरह के जो हमारे उत्सव होते हैं, उसमें लोक गायक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम उनका अस्तित्व ना खोने दें, उनको भी बचाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए भी इस तरह के आयोजन करवाने हमें चाहिए और इसमें हमारा बढ़ चढ़ कर योगदान हो। अब हम फिर से चलेंगे मुरली जी की ओर और ये जानेंगे कि अखाड़े तो शुरू हो गए और रामनवमी का बहुत बेहतर प्रदर्शन गढ़वा में होता है नवमी के दिन, लेकिन क्या कला संस्कृति का भी आयोजन उस अवसर पे होना चाहिए? इस विषय पे आपका क्या विचार है? देखिए, कला संस्कृति के बारे में मैं ज़रूर कहूँगा कि रामनवमी जब शुरू होता है तो अब पहले वाला युग तो रहा नहीं। ये ग्रामीण क्षेत्रों से लोग कलाकार आते थे, चैता होता था। पहले हम लोग भी बचपन में देखा करते थे, लेकिन अब तो यहाँ ऑर्केस्ट्रा का युग आ गया, अभी जागरण का युग आ गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में जो अभी बता रहे थे, यहाँ तो चैता का कार्यक्रम कहीं कहीं देखने को मिलता है गाँव वगैरह में, लेकिन शहर में तो नहीं मिलता है। शहर में तो जागरण होता है या ऑर्केस्ट्रा का लोग कार्यक्रम आयोजित करते हैं। कल रात में एक कार्यक्रम हमको देखने को मिला लोक कलाकार के द्वारा, यहीं कुछ ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए थे, आपको रंका मोड़ पे था। उन लोक कलाकार को बैठा करके और भंडारा वगैरह का आयोजन किया गया था।
समिति का नाम है झुग्गी झोपड़ी संघ के नेतृत्व में। ढोल वगैरह जो लोग जी बजा रहे थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। नाम भी देखिए, कोई बड़ा नाम नहीं है। क्या नाम है? झुग्गी झोपड़ी संघ। उस संघ में कौन है? तो चना बादाम बेचने वाले हैं, लिट्टी बेचने वाले हैं और फल बेचने वाले लोग हैं, मतलब कि होटल चलाने वाले लोग हैं। और उनके मन में कितना अच्छा भावना है। वो अगर सारे दिन में 500 रुपये कमाते होंगे या 1000 कमाते होंगे, तो उनके द्वारा लगातार 3 दिनों से, कल से शुरू है, आज भी शुरू है, कल भी रहेगा, वो भंडारा का आयोजन किए हैं। अब आप सोच लीजिए कि गढ़वा शहर में बड़े बड़े सेठ महाराजा हैं, एक एक ठो लोग 150-150 स्टाफ खटा रहे हैं, और उनका सोच क्या है और ये झुग्गी झोपड़ी संस्था का सोच क्या है। वो 3 दिन से भंडारा चला रहे हैं। और कल उन लोगों का कार्यक्रम देख करके हम दंग रह गए कि बताइए, छोटा सा इन लोग नाम भी दिए हैं झुग्गी झोपड़ी संघ, और काम भी उसी प्रकार का है। हम तो जो उनके कार्यकर्ता थे देख करके हम दंग रह गए कि बताइए, लगातार 3 दिनों तक इस रामनवमी के अवसर पर भंडारा का आयोजन किए हैं। और भंडारा में बढ़िया बढ़िया पकवान, ये नहीं उसमें हलवा है, पूड़ी है, छोले हैं, सब्जी हैं, रसगुल्ला है, मीठा है, बहुत तरह का व्यंजन उन लोग अपने व्यवस्था से वहाँ पे चला रहे हैं। तो कौन चला रहे हैं? वो चाय बेचने वाले, पकौड़ी बेचने वाले, फल बेचने वाले, बादाम बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, ऐसे लोग उस संस्था से जुड़े हुए हैं। हम तो उन लोगों को धन्य कहते हैं कि इस रामनवमी के पावन अवसर पर उन लोगों से, अन्य संस्था के लोगों को सीख लेना चाहिए कि इतना बड़ा काम उन लोग उठाए हुए हैं। आज सनातन धर्म जीवित इसीलिए है कि जो नीचे तबके के लोग हैं, जो छोटे छोटे धंधा करने वाले लोग हैं, उनके मन में भावना जागृत होती है कि हमें सेवा करना है। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो बड़ा कारोबार करते हैं, उनके पास अगर धन संग्रह के लिए जाइएगा तो उनको तो नानी मुँह जाएगा कि कहाँ से इन लोग आ गया। इसलिए आज इस अवसर पर, रामनवमी के अवसर पर, आज बड़े बड़े शहरों में आज देख लीजिए कि वहाँ उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया। कितने भीड़, कहाँ कहाँ से, देश दुनिया से, विदेशों से लोग वहाँ पहुँचे डुबकी लगाने के लिए। वो भी एक आस्था है, ये भी एक आस्था है। ये जो लोग कर रहे हैं, ये भी एक आस्था से खिला रहे हैं, खाइए आप। तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि जितने भी स्वयंसेवी संस्था हैं, हालांकि तो बहुत लोग लगाते हैं, स्टॉल लगाते हैं, कोई मुरब्बा बांटता है, कोई चना बांटता है, कोई पानी बांटता है, कोई शरबत बांटता है, कि राम भक्त गांव-गांव से आते हैं और यहाँ अपना उन लोग जुलूस में आते हैं और जलपान करते हैं और जय श्री राम का नारा लगाते हैं। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। जहाँ तक बात है कि लोकगीत कलाकारों का, तो लोकगीत के लिए हम अन्य ज़िला में देखे हैं कि रामनवमी के दिन जो है अपने अपने वाहन पर लोग पार्वती के रूप में और शंकर जी के रूप में, राम लक्ष्मण के रूप में लोग ट्रक पर सजा करके लोग झांकियाँ निकालते हैं। उसमें भी लोक कलाकार लोग गीत गाते हैं और उत्सव मनाते हैं, राम जन्म उत्सव मनाते हैं। तो यहाँ जैसे जैसे बदलते जा रहा है, वैसे वैसे लोग अपना बदलाव करते जा रहे हैं और उत्सव का प्रारूप धीरे धीरे बदलते जा रहा है। पहले के लोग उत्सव बिना बाजा पर हो जाता था, अब तो डीजे नहीं बजेगा तो उत्सव मनेगा ही नहीं। अभी डीजे पर लेकर के बहुत तरह का बवाल भी मच रहा है कि डीजे प्रशासन रोक लगा रखा है। स्वाभाविक बात है कि डीजे से बहुत तरह का खतरा है, बहुत तरह का उसमें ये हो जाता है, नुकसान है। तो वाद्य यंत्र भी बहुत ज़रूरी है। जो छोटे छोटे कलाकार जो गांव में बैठे हुए हैं, जिनके पास ढोल है, ताशा है, उससे भी हम लोग रामनवमी मनाए हैं, देखे हैं रामनवमी मनते।
आज भी देख रहे हैं कि ट्रक पर 150 डीजे बना रहा है, लाइट बना रहा है और सब बच्चे लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, राम जन्म उत्सव मना रहे हैं। तो धीरे धीरे प्रतिक्रिया जो है बदलते जा रहा है और पर्व मनाने का जो है अलग अलग रूप में लोग पर्व मना रहे हैं। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं फिर से आप सभी को रामनवमी के पावन अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि राम उत्सव मनाएं और शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। मैं पुनः आप सभी गीतांश टीवी के दर्शकों को और ख़ास करके प्रदीप जी को और आपको जोगिंदर भैया जी को आज से नहीं बहुत पहले से हम जानते रहे हैं। संघ के कई कार्यक्रमों में उनसे मुलाकात होते रहा है। मैं इस रामनवमी को लेकर के बहुत सा उत्साहित मैं रहा हूँ। आगे भी ईश्वर चाहा तो मैं रामनवमी को ज़रूर मैं इससे बड़ा रामनवमी उत्सव दिखाने का प्रयास करूँगा। जैसा बन पाता है उतना शरीर से मैं अब करता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मुरली जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने एक बात कही, जो प्रश्न इन्होंने रखा था कि लोक गायक धीरे धीरे इस समस्या के कारण कि अब चैता वगैरह जैसे कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं तो लोक गायक धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात और अच्छा कारण बताया कि डीजे जो आ गया है, डीजे आप शादियों में बजाते हैं, अपने यहाँ अलग अलग उत्सवों में बजाते हैं, बजाइए, पर कम से कम देव उत्सव जो मनाते हैं उसकी जो मौलिकता है वाद्य यंत्रों के साथ, उसको मत ख़त्म करिए। इन अवसरों पे कम से कम वो मूल वाद्य यंत्र जो प्रारंभ से बजते थे वो बजने चाहिए, क्योंकि उसमें आत्मा बसती है इन उत्सवों की। एक बार कम से कम मुझे लगता है कि गढ़वा में एक बार आजमाना चाहिए लोगों को कि जहाँ डीजे आप उपयोग करते हैं, एक बार उन वाद्य यंत्रों को इकट्ठा कीजिए और एक उत्सव वैसा मना के देखिए। यकीन मानिए कि उसमें जो आनंद आपको आएगा आप डीजे भूल जाएंगे, क्योंकि उस अवसर पे हर कोई आनंदित हो सकता है। ऐसे डीजे के चलते 4, 5, 10 जितने अधिक डीजे होते हैं, बहुत से लोगों को उतनी दिक्कतें होती हैं। बुज़ुर्ग अच्छे से शामिल नहीं हो पाते, बहुत से बच्चे शामिल नहीं हो पाते, बीमार शामिल नहीं हो पाते। पर वो वाद्य यंत्र जब बजेंगे तो गांव के लोग भी बड़े उत्सुकता के साथ आएंगे। हमको लगता है कि देवी देवता भी बड़े ही आनंद के साथ वहाँ आएंगे। एक अलग ही माहौल बन जाएगा, हर व्यक्ति आनंदित होगा। तो एक बार ये ज़रूर कोशिश करनी चाहिए ऐसे आयोजन की। अगले बार जो है हम लोग महाराष्ट्र से वाद्य यंत्र मंगाए थे। 50 लोगों की टीम थी, आप देखे होंगे। बड़े बड़े ढोल आए थे और उसमें महिला और पुरुष दोनों आए हुए थे और इतना सुंदर उन लोग बजाए थे कि लोगों ने मन मुग्ध हो गया कि कितना बढ़िया इन लोग बजा रहे हैं। लेकिन उसकी खर्च बहुत ज़्यादा थी। महाराष्ट्र से आए थे, बस का खर्चा था, रहने का खर्चा था, 3 दिन उन लोग रहे थे यहाँ और उसका अधिक धन भी लग गया था, लेकिन बहुत अच्छा था। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वाद्य यंत्र बजाएं, लेकिन पॉकेट अलाउ करें तब तो उतना दूर से बुलाएं हम लोग। इसलिए जी, इसमें मैं एक बात कहूँगी मुरली जी कि हमें महाराष्ट्र से क्यों बुलाना पड़ रहा है। यहाँ तो बात ही उसी पे हो रही है कि हम अपने गाँवों में इन लोगों को पनपने नहीं दे रहे हैं। तो हमें महाराष्ट्र से न बुलाना पड़े, हम अपने लोगों को ढूंढें। जैसे कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में उन मतलब योगदानकर्ताओं को ढूंढा गया, उन सेनानियों को ढूंढा गया जो कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े नाम के नीचे दब गए थे। तो हम महाराष्ट्र से क्यों मंगाएंगे जबकि हमारे यहाँ अपने लोग हैं। तो हम उन लोगों को ढूंढें, उनको भी अवसर दें और बहुत कम खर्चे में और बहुत आसानी से ये हो जाएगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग गायब हो चुके हैं उनको ढूंढना पड़ेगा। हमारा प्रयास रहता है। जैसे पिछले दुर्गा पूजा में हमने माता जी के विसर्जन में आप इधर देखे होंगे कि घोड़ नाच जो होता है वो घोड़ नाच धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा था। लेकिन मैंने देखा कि घोड़ नाच को मैंने कई गांवों से पता कर कर के
और करीब 10 घोड़नाच को मैं गढ़वा शहर में माता जी के विसर्जन में मंगाया था। वो भी लुप्त होते जा रहा था। लोग देख करके आश्चर्य करने लगे कि घोड़नाच यहाँ कैसे आ गया। कई लोग कह रहे हैं कि ये तो हमारे दादा के बारात में घोड़नाच आया था, तो यहाँ माता जी के विसर्जन में कैसे आ गया। और उससे पहले एक दुर्गा पूजा में हम सरगुजा से वाद्य यंत्र मंगाए थे, लोग बांसुरी बजा रहे थे और छोटा छोटा उन लोगों के पास झाल मजीरा था। वो भी 50 लोगों की टीम थी। उनको भी वो प्योर आदिवासी नृत्य था, वो नृत्य का देखिए नाम याद नहीं पड़ रहा है हमको। उनको भी सरगुजा ज़िला से हम मंगाए थे। तो पुराने चीज़ को जैसे अभी बोल रही थी, तो मैं खोजता हूँ कि पुराने वाद्य यंत्र यहाँ जो लोग नहीं देख पाए हैं उनको मैं यहाँ गढ़वा शहर में दिखाऊँ। थैंक यू। ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने गढ़वा में ऐसी शुरुआत कर दी है, और अन्य लोगों से भी आग्रह होगा कि सामूहिक रूप से इसके लिए प्रयास करें। ये डीजे की बात छिड़ी गई है तो मैं एक और बात बता दूं कि हमारे यहाँ के जो एसडीएम हैं संजय कुमार जी, वो कॉफ़ी विद एसडीएम करके कार्यक्रम चलाते हैं। तो अभी उन्होंने डीजे को बंद कर रखा है गढ़वा में, और जो ढोल अन्य इस तरह के वाद्य यंत्र बजाते हैं उन लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया था अपने कार्यक्रम में। तो जिनको आमंत्रित किया था, जो अन्य वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग हैं, वो बहुत ही करुण भाव से अपनी बातों को रखे बहुत भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आपके कारण जब आपने डीजे बंद किया तो अरसों के बाद आज हमारे गले में ढोल टंगा है। तो कुछ अवसरों पे डीजे को त्याग दीजिए, क्योंकि इससे किसी की रोटी उनके घरों में चली जाती है। और राम का उत्सव मनाते हैं, कृष्ण का उत्सव मनाते हैं, उनका जन्मोत्सव मनाते हैं, तो वो सृष्टि के पालन करता है। हम अपने थोड़े से क्षणिक सुख के लिए पालनकर्ता के जन्मोत्सव में किसी के घर की रोटी क्यों छीनें। तो इन विषयों को जब हम आत्मसात करेंगे तो वास्तव में राम को आत्मसात करेंगे। इसी के साथ पुनः गीतांश टीवी के सभी दर्शकों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए। धन्यवाद।